एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मुझे पहली बार कोई देख रहा है ना, तो मैं उसे बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है। और तो आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और कोई कोई क्या कर रहा है पता है, सब्सक्राइब कर भी रहा है। जो सब्सक्राइब बटन रहता है ना, तो उसे वो डबल प्रेस कर रहा है। खाली सिर्फ एक बार ही प्रेस करना, क्योंकि डबल प्रेस करने से ना क्या होता है, अनसब्सक्राइब हो जाता है। ऐसा दो चार लोगों ने किया था कि सब्सक्राइब करने के बाद भी उसे फिर से प्रेस किया था, तो इसलिए वो अनसब्सक्राइब हो गए हैं। तो प्लीज़ सिर्फ एक बार ही प्रेस करना वो बटन। और बेल आइकन का बटन भी एक बार प्रेस करना। और बेल आइकन का बटन प्रेस करने के बाद उसमें दो या तीन ऑप्शन आते हैं, तो उसके ऑल पर क्लिक करना, तो आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो, आज है संडे, तो आज को स्पेशल बनाते हैं। और मेरी लड़की भी घर आ चुकी है। कल नहीं, परसों आ चुकी है घर पर। तो हस्बैंड मेरे फ़िश लाने गए हैं, तो आज हम स्पेशल फ़िश थाली बनाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब्सक्राइब कैसे करना है। तो ये रहा मेरा चैनल, अभी ओपन हो चुका है। तो ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, उन्हीं की फ़ोन से मैं दिखा रही हूँ। तो उन्होंने अभी मुझे सब्सक्राइब किया है, तो इसलिए वो ब्लैक कलर में है। तो फिर से मैंने प्रेस किया तो देखो अनसब्सक्राइब हो गया, ये देखो ऐसा। और अभी जो रेड आता है ना, तो उसका मतलब है कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये देखो, मैंने फिर से उस रेड बटन पर क्लिक किया ना, तो सब्सक्राइब हो गया। और ये देखो, बेल आइकन का बटन मैंने प्रेस किया और वो ऑल आता है ना, तो उस पर क्लिक करना, तो मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ऐसा ही करना, डबल क्लिक मत करना सब्सक्राइब बटन पर। तो चलो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, मेरे हस्बैंड ने फ़िश लाई है। मेरे हस्बैंड ने आज बहुत सारी फ़िश लाई थी। ये है पापलेट, लाई थी, फिर हलवा लाया था और वाम भी लाई थी। बहुत सारे लोगों को वाम मतलब क्या होता है पता नहीं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हलवा फ़िश। और ये रही वाम। मैं घर पर ज़्यादातर इसी का ये इतना ऐसा ही फ़िश लाती हूँ, वाम वगैरह। तो हम मराठी में इसे रस्सा बोलते हैं। वाम का ही मैं रस्सा बनाती हूँ। और बाकी का फ़िश है ना, तो मैं वो फ्राई करती हूँ। कोलंबी और वाम का ही मैं रस्सा बनाती हूँ। तो ये देखो, मैंने क्लीन कर दिया है अच्छी तरह से। उन्होंने बहुत सारी फ़िश लाई थी, इसलिए मैंने क्या किया, ये पापलेट को निकाल कर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि बहुत सारी थी ना, तो इतनी सारी बनाने के लिए तो मुझे 2 घंटे जाते। तो इसलिए मैंने वो पापलेट निकाल दिया और फ्रिज में रख दिया। क्लीन वगैरह किया था ना, तो फ्रिज में रख दिया। तो वो मैं कल बना दूँगी। तो ये रहा। और अभी मैं ये हलवा फ़िश है ना, वो फ्राई करूँगी। और दूसरा जो वाम है ना, वाम भी फ्राई करने के बाद बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं ज़्यादातर उसका कालवा नहीं बनाती हूँ। तो ये रहा, मैंने अभी डाला रेड मसाला, मतलब घरगुती मसाला मराठी में। फिर मैंने नमक डाला, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक नींबू डाला। मैंने एक नींबू डाला है क्योंकि फ़िश बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसलिए मैंने एक नींबू डाला। मैंने ये सारी फ़िश फ्राई भी नहीं की थी,
थोड़ी रख दी फिर से, क्योंकि मुझे फ्राई करते करते मैं ही थक गई किचन के पास खड़ी रह कर। और टाइम भी बहुत हो चुका था, 1:30 या 2 बज चुके थे ना, तो इसलिए। और सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। इन्होंने बाहर से समोसा लाया था तो वही खाए थे हम, एक एक समोसा। तो अब हम ये सारा अच्छे से मिक्स करेंगे और 10-15 मिनट के लिए बाजू में रख देंगे, उसे थोड़ा मैग्नेट होने के लिए। अच्छी तरह से हम सारा मसाला फिश को लगा देंगे। जिस दिन भी फ़िश या चिकन वगैरह कुछ लाते हैं ना, उस दिन बहुत डबल काम लग जाता है। मैं तो इतना कर तो थक ही जाती हूँ, क्योंकि किचन के पास बहुत देर तक रुकना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, कभी भी फ़िश या चिकन लाना हो ना, तो मैं पहले से ही रोटी और राइस बनाकर रखती हूँ। मैंने ये फ़िश लाने के पहले ही रोटी बनाकर रखी थी, मतलब चपाती बनाकर रखी थी और राइस भी बनाकर रखी थी, तो फ़िश फटाफट बन जाते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले ली है और मैं अभी मसाला बनाऊंगी कालवन के लिए। ये कोकोनट, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, धनिया और जीरा, इसका मैंने पेस्ट बना दिया है, मसाला बना दिया है कालवन के लिए। तो अभी मैं चावल का आटा निकाल रही हूँ। मैं इतना चावल का आटा पीस कर रखती हूँ हमेशा फ़िश के लिए। और मैं कभी कभी बैंगन भी ऐसी फ़िश की तरह बनाती हूँ घर पर। कभी कभी फ़िश नहीं मिले तो बैंगन बना देती हूँ। हम फ़िश ही बहुत सारा खाते हैं, चिकन इतना ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि मुझे यहाँ का चिकन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम जब गाँव जाते हैं ना तभी चिकन खाते हैं। इधर में कभी महीने में एक बार हम चिकन लाते हैं, नहीं तो ज़्यादा मैं चिकन नहीं लाती। तो ये देखो, मैं चावल का आटा फ़िश को लगाकर फ्राई कर रही हूँ। मैंने उस दिन बोला था ना, ऐसे फ़िश रहते हैं ना तो उसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसे ढक्कन लगाकर पकाना चाहिए, क्योंकि अंदर से पकना चाहिए अच्छी तरह से फ़िश, नहीं तो अंदर से अच्छी तरह से पक नहीं जाती फ़िश। तो मैं बाजू में रख दिया कढ़ाई को। तो मैं अभी कालवन की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अभी ऑयल डाला है, बर्तन में ऑयल डाला। फिर अभी मैंने जो मसाला बनाया था ना, वो कोकोनट वगैरह का, तो अभी वो उसमें डालूँगी। मैंने प्याज और टमाटर मसाले में डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे क्या करते हैं ना, इसी कालवन जब खाएंगे ना तो उसमें से प्याज निकाल देंगे, टमाटर निकाल देंगे, बाजू में सब सारा निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सब एक साथ ही पीसती हूँ। और वैसे भी ऐसा पीसने से ना बहुत अच्छा लगता है ये मसाला। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मसाला अच्छी तरह से पकना चाहिए, ऑयल छोड़ने तक मसाला पकना चाहिए, नहीं तो मसाला ऐसे कच्चा रह जाएगा ना, और फिर इसे हम पानी वगैरह डालेंगे ना तो ना टेस्ट में अच्छा नहीं लगता ये। तो देखो, मैंने लाल मसाला डाल दिया है, घरगुती मसाला हमारा। इसमें सिर्फ मैं यही डालती हूँ, हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालती, क्योंकि हमारे मसाले में सब होता है। और ये रहा, मैंने गरम मसाला डाला, सिर्फ लाल मसाला, गरम मसाला और नमक, इतना ही मैं डालती हूँ, और बाकी कुछ भी नहीं डालती इसमें। तो देखो, मैंने बाजू में फ़िश भी देख रही हूँ कि फ्राई हुए कि नहीं, थोड़ा टाइम लगता है इन्हें। और बीच का गैस बर्नर भी ना थोड़ा छोटा है ना, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। उसे अभी बहुत टाइम है पकने के लिए, लेकिन
जब पक जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो देखो मेरा मसाला रेडी हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अभी मैं इसमें पानी डालूँगी। इसमें ना बहुत सारे आगरे और जो कोकणी लोग होते हैं ना, इसमें कोकम डालते हैं और इमली भी डालते हैं खट्टापन आने के लिए। लेकिन हमारे घर पर कोई नहीं खाता, इमली भी नहीं खाता और कोकम भी नहीं खाता। और मैंने जब फ़िश को मैग्नेट किया था ना, तब भी मैंने नींबू डाला था। उसमें कोकम डालते हैं, कोकम का पानी डालते हैं। और आम घर पर कोई कोकम भी नहीं खाता और इमली भी नहीं खाता। लेकिन ना फ़िश थाली जब बनाते हैं तो उसमें कोकम डालना ही चाहिए। लेकिन हमें खट्टा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। टमाटर तो डाले थे मैंने, और इसलिए वो थोड़ा बहुत खट्टा हो जाता है। लेकिन मैं इमली कभी यूज़ नहीं करती, इमली भी नहीं और कोकम भी नहीं। तो ये देखो मेरा कालवन रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं फ़िश के टुकड़े डाल दूँगी। ये वाम फ़िश है। ये फ़िश के टुकड़े डालने के बाद 5 मिनट ही रखना गैस पर, क्योंकि इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पकने में। और ज़्यादा हम पका देंगे ना तो ना फ़िश और उसके बोन ना अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए ना 5 या 7 मिनट में ही बंद कर देना गैस। 5-7 मिनट में तो बन भी जाता है। आज ना कालवन बहुत ही टेस्टी बना था। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्ची को ना, लड़की को ये कालवन बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खाती है चिकन का और फ़िश का। तो देखो मेरे फ़िश फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं ये निकाल दूँगी और दूसरे डाल दूँगी ऑयल में। देखो मैंने डाले हैं अभी दूसरे। देखो कालवन भी रेडी हो चुका है। तो इसे मैं अभी बाजू में रखती हूँ, और जो फ़िश में फ्राई कर रही हूँ वो कढ़ाई में इस बड़े गैस बर्नर पर रख दूँगी, क्योंकि फ़िश थोड़ा जल्दी पक जाए। तो ये देखो हम अभी खाना खाने के लिए बाहर आने वाले थे। ये देखो मेरे हस्बैंड भी बर्तन लेकर आ रहे हैं, और मेरी बच्ची भी लेकर आ रही है। और वो देखो आरो मेरा बच्चा गुस्सा होकर बैठा है, क्योंकि उसे बोम्बिल नहीं था। बोम्बिल फ्राई उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोल रहा था मुझे दूसरा फ़िश नहीं चाहिए, बोम्बिल चाहिए। इसलिए वो बैठा था। वो हमारे साथ खाना खाने के लिए भी नहीं बैठा। तो उसने क्या किया, सुबह का समोसा बाकी था ना, तो उसने वो खा लिया। इसका कैसा है, मतलब क्या करता है पता है, इसे ज़्यादा लाड़ प्यार से पूछेंगे ना तो बहुत सारा भाव खाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसे पूछते ही नहीं, अपने आप बाद में खाना खाने बैठ जाता है। तो उसे पूछो ना तो मुझे ये बना कर दो, वो बना कर दो, ऐसा करता रहता है। तो इसलिए मैं उसे कुछ पूछते ही नहीं, तो बाद में अपने आप खाना खाने आ जाता है। तो ये आ गया बाद में खाना खाने, फ़िश और चपाती और राइस खाया इसने। तो वो बहुत शातिर है। उसे लगता है कि मम्मा मुझे मेरे फेवरेट कोई ना कोई डिश बना कर देगी। तो मैं उससे भी शातिर हूँ, इसलिए मैं उसे पूछते ही नहीं क्या चाहिए तुझे क्या नहीं। जो रहता है ना वो अपने आप खा लेता है बाद में। वो देखो समोसा लाकर खा रहा है सुबह का, और फिर बाद में वो खाया खाना। तो चलो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बता देना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप भी मैंने जैसे बनाया वैसा फ़िश बना देना, और मुझे फीडबैक भी देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलना। ओके बाय।